फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम जानेंगे कि वो ऐसे कौन से 5 बिगेस्ट लाइफ लेसन्स हैं जो हम इस ट्विन जर्नी के थ्रू सीखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सेम यही लेसन्स हम जो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी सीखते हैं, बट उसमें क्या होता है, टाइम जो होता है वो ज़्यादा लग जाता है। और ट्विन जर्नी में इन लेसन्स को सीखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपका ट्विन, आपका एग्जैक्ट मिरर आपके सामने होता है और वो बार बार आपको मिरर दिखाता है, ट्रिगर करता है। तो इसीलिए ये जो लेसन्स हैं वो ट्विन जर्नी में सीखने के लिए ईजी हो जाते हैं और कम टाइम में हम सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला लेसन, और ये लेसन है सरेंडर एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। जी हाँ, मैंने सबसे पहला इसीलिए कहा क्योंकि आपकी जो एक्चुअल ट्विन जर्नी है वो स्टार्ट ही इसी लेसन से होती है। आप पूरी तरह से यूनिवर्स को, गॉड को सरेंडर कर देते हो विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, विदाउट एनी डाउट कि अगर ऐसा हुआ तो आगे जाके फिर कैसा होगा, या फिर वैसा हुआ तो आगे जाके क्या होगा। नथिंग लाइक दिस। यू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ to the universe and you just trust the process. Whatever is happening in your life is happening for your and everyone's highest good. जी हाँ, एक बहुत ही डीप ट्रस्ट और एक पॉजिटिव फीलिंग से आप आगे बढ़ते हो। चलिए जानते हैं हमारा सेकंड लेसन, और ये सेकंड लेसन है सेल्फ लव। जी हाँ, ट्विन जर्नी आपको सेल्फ लव सिखाती है, खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, रैदर ना ही किसी से लव और केयर एक्सपेक्ट करना और ना ही इन चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंड रहना। इसमें आप खुद में ही मस्त रहते हैं, औरों के साथ साथ आप खुद की भी उतनी ही देखभाल करते हैं, उतनी ही केयर करते हैं, और सबसे मेन चीज़ आप खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हमारा थर्ड लेसन, और ये थर्ड लेसन है डिटैचमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि किसी से डिटैच होके हम उससे अनकंडीशनल लव कैसे कर सकते हैं, ये हमें ये ट्विन जर्नी सिखाती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया है कि किसी से डिटैच होके हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं। बट उसके लिए मेरा आंसर ये है कि किसी से डिटैच होके ही हम जो प्यार करते हैं उसे ही तो हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, है ना। और हम सब इस अनकंडीशनल लव की ही जर्नी में हैं, तो ये लेसन सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अनकंडीशनल लव जिसमें ना ही किसी तरह की अटैचमेंट होती है, ना ही किसी तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और ना ही किसी तरह की डिपेंडेंसी होती है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये मैं अनकंडीशनल लव की बात कर रही हूँ तो ये आपको सिर्फ अपने डीएम से ही नहीं करनी है, बल्कि इस यूनिवर्स के हर एक क्रिएचर से करना है। जी हाँ, आपके डीएम के साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, और वो सारे लोग जिनका आपसे कोई वास्ता भी नहीं है, यानी कि वो सारे क्रिएचर्स जो यूनिवर्स ने बनाए हैं, सभी से आपको एक जैसा ही प्यार करना है। तो चलिए अब आते हैं आपके डाउट पे कि किसी से डिटैच होके हम उससे लव कैसे करें, और इसके लिए मैं आपको दूंगी आपके ही डीएम का एग्ज़ाम्पल। जी हाँ, इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल और कौन सा हो सकता है। तो आप इस जर्नी में अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, देन आपका बबल फेज स्टार्ट होता है। उसके बाद आप दोनों में प्रॉपर एनर्जी का बैलेंस ना होने के कारण आप दोनों सेपरेशन में चले जाते हैं, और इस सेपरेशन के बाद आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपसे भागता है, आपसे रन करता है, आपको छोड़ वो किसी और को चूज़ करता है, आपके सामने वो थर्ड पार्टी के साथ रहता है, या फिर दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनसे फिज़िकल इंटीमेसी भी रखता है। जी हाँ, आपसे डाइवर्ट होने के लिए जो जो उनको पॉसिबल है वो सब कुछ वो करते हैं। और कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि वो आपके कैरेक्टर पे ही डाउट लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपका खुद का सोल ही आपको छोड़ किसी और के पीछे जाना, या फिर आपसे बार बार भागते रहना, और जो कुछ भी चीज़ें वो आपसे डाइवर्ट करने के लिए करता है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचती भी है। और मुझे पता है कि ये बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल होता है, बट अगर दुख नहीं तो अवेकनिंग कैसी, है ना।
जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी ही आपकी अवेकनिंग होती है। तो इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे आप इन सारी जो सिचुएशंस होती हैं उनसे उभरते उभरते आप इस मकाम तक पहुंचते हो कि आपको ये जो आपका डीएम का बिहेवियर है वो आपको अफेक्ट करना ही पूरी तरह से बंद कर देता है। और इसी टाइम आप आ जाते हो एक ट्रू अनकंडीशनल लव की फीलिंग में। जी हाँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डीएम किसी और के साथ रहे, किसी से फिज़िकल इंटीमेसी रखे, आपसे दूर भागे या आपके पास आए। ना ही आपको कुछ फ़र्क पड़ता है और ना ही आपका प्यार उसके लिए रत्ती भर भी कम होता है। जी हाँ, आप सामने वाले इंसान को पूरी तरह से फ्रीडम दे देते हो और इसीलिए उसके ये जो 3D मटेरियल वर्ल्ड के बिहेवियर है या फिर एक्शंस है वो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से ट्रिगर नहीं करते। और आपके डाउट का सॉल्यूशन ही यही है कि आपको सामने वाले को कंप्लीट फ्रीडम देना है, क्योंकि इसी लेसन से आप जान लेते हो कि ये जो कनेक्शन है ये एक डीप सोल कनेक्शन है, ना ही फिज़िकल बॉडी का कनेक्शन और ना ही इस 3D मटेरियल वर्ल्ड का कोई कनेक्शन। और इसी लेसन से आपके डीएम के साथ साथ ही आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे भी अफेक्ट होना आप बिल्कुल ही बंद हो जाते हो। और इसी से स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट लेसन, जो कि है बैलेंस। जी हाँ, डिटैचमेंट और अनकंडीशनल लव के बाद ही आप ट्रूली बैलेंस की स्टेट में आ जाते हो, जहाँ पे आपको ये बाहरी जो चीज़ें हैं 3D मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट करना पूरी तरह से बंद कर देती है। यहाँ पे अफेक्ट करना यानी कि निगेटिवली अफेक्ट करना, यानी अगर सुख आता है तो आप उसे एंजॉय ज़रूर करते हो बट ओवर एक्साइटमेंट में और हवे में बिल्कुल भी नहीं जाते। और अगर दुख आता है तो खुद को आप स्टेबल रखते हो, ना ही खुद को पेन में और सैडनेस में बहने देते हो, क्योंकि डीप इनसाइड आपको पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा लास्ट लेसन, और वो है इंडिपेंडेंसी। जी हाँ, ट्विन जर्नी आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाती है। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते, ना ही अपने पेरेंट्स पे, ना ही अपने सिबलिंग्स पे, ना ही अपने फ्रेंड्स पे और ना ही अपने खुद के डीएम पे। Nowadays, codependency is increasing in such a way that you don't even realize or don't even come to know that you are dependent on something or someone. And it is the most toxic feeling that it never ever help you to grow further. फिर वो किसी भी तरह की कोडिपेंडेंसी हो, इकोनॉमिकल कोडिपेंडेंसी, फिजिकल कोडिपेंडेंसी या फिर इमोशनल कोडिपेंडेंसी। और इनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो मानी जाती है वो होती है इमोशनल कोडिपेंडेंसी। जी हाँ, क्योंकि करीब 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम इमोशनली किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे डिपेंडेंट हैं। और इसे रियलाइज़ करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से अपनी फीलिंग्स को देखना पड़ता है कि क्या सच में मैं किसी चीज़ पे, किसी सिचुएशन पे या फिर किसी इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, और अगर हूँ तो मुझे जल्द से जल्द इसे बाहर आना चाहिए। यही लेसन या फिर ये रियलाइजेशन आप इस जर्नी के थ्रू सीखते हैं। आप में से कुछ लोग इस जर्नी के स्टार्टिंग में हैं, कुछ लोग सेल्फ लव और डिटैचमेंट सीख रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी बैलेंस की स्टेट में आ चुके हैं। बट आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा। अगर आप मुझसे कोई हीलिंग या फिर गाइडेंस चाहते हैं या फिर आप अगर रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड लाइक माई FB पेज। लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।